हेलो बेटा जी। ये हमारी एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है, 6.3 एक्सरसाइज का। प्लीज तसल्ली से सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है। मैं इसे समझा के करूंगा। आप इसे समझ के करना चाहते हैं या रट के करना चाहते हैं, बताओ। बोलो ना। आप सबसे ही पूछ रहा हूं मैं। चलो तो समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है, एक कर्व की इक्वेशन दी है। कर्व की इक्वेशन क्या दी है, बोलो। y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ फर्स्ट इक्वेशन। उसने बोला है जो कर्व की इक्वेशन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसने कहा वो सभी पॉइंट्स फाइंड करो जो कर्व के ऊपर हैं। अब सर ये पॉइंट्स कौन से वाले हैं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, एक कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व इक्वेशन फर्स्ट वाला कर्व है, यानी इक्वेशन फर्स्ट वाला कर्व है। और इससे पास होता हुआ टेंजेंट जा रहा है। ठीक है। टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, बात समझना। टेंजेंट टेंजेंट मतलब कर्व से पास होती हुई एक लाइन। तो उसने कहा वो सारे पॉइंट्स फाइंड करो जो कर्व के और टेंजेंट के दोनों के हों। बात समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला, ये जो मैं ब्लू से मार्क करा है, यानी x1 y1। अब बताओ x1 y1 से डिनोट करूं या h, k से, बस इतनी सी बात बता दो। जिन पॉइंट्स को मुझे फाइंड करना है ना, उसे पहले मानना पड़ेगा। बताओ क्या करूं। और मानने के बाद मैं हर चीज कंप्लीट कर सकता हूं इस पूरे क्वेश्चन में। बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। x1 y1 या h, k। X1 Y1। चलो, तो मैंने क्वेश्चन में क्या करा, मैंने x1 y1 डायग्राम आपके सामने दिख ही रहा होगा, मैं वही रहने देता हूं उसे। ठीक है। लेट, देखो, लेट x1 y1 बी द पॉइंट, बी द पॉइंट। जो क्वेश्चन जब आप करते नहीं थे, जो पॉइंट आपको गिवन देता था, वही पॉइंट में मान रहा हूं। लेट x1 y1 बी द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कर्व। कर्व के ही तो पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी x1 y1 फाइंड करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ो भैया, जिसे फाइंड करना है उसको पहले मानूंगा तभी तो क्वेश्चन करूंगा। जल्दी बोलो हाँ। यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन में मैंने क्या करा, जिस पॉइंट को मुझे फाइंड करना है मैंने उसे मान लिया। और जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व या किसी भी लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा हो, तो यानी कि आप उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 रख सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 में करा, क्योंकि उसमें गिवन था। तो यानी मैं y की जगह y1 और x की जगह x1 रख सकता हूँ। बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत है? पर ऐसा करा नहीं क्यों? सर। यहाँ ऐसा करा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पर बात आती है, सर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx को बोलते हैं। तो जरा ध्यान दो फिर से। y बराबर इक्वेशन दिख रही है, उसको मैं फिर से लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन में बोला गया है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो पास कर दिया ओरिजिन से। भैया किसी भी टेंजेंट को पास कराने के लिए उसकी इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। तो वेट, तो सबसे पहले मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, dy/dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? dy/dx, यानी सर 12x² माइनस 10x की पावर 10x। 4। अब मुझे एक चीज बताओ, चाहे मानी भी सही, पर कम से कम माना हुआ पॉइंट सही, पर अब मैं स्लोप तो पूरी कर ही सकता हूँ माने हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग। एट x1 y1 पे स्लोप क्या हो जाएगी? 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। बोलो हाँ। तो इन शॉर्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, सभी बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? सर 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा सा साइड करना चाहूंगा, हल्का सा साइड हो रहा बेटा बस। बीच में मत लड़ा क्वेश्चन के, ध्यान रखिए। बोल दिया मैंने इसे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूं, तो क्या आप अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बता सकते हो, अगर आपको स्लोप पता है? ये देखो, आपको स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, ये रहा जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, नोटिस कर रहे हो? क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हो?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस सर वाई y वन minus y1 m1 m1 x x minus माइनस x1 x1, और y1 की जगह तो y1 ही आएगा, बोलो हाँ। यस सर m1 हमने निकाल ही लिया, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4 और x माइनस x1, ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये थर्ड इक्वेशन है। अब मेन बात शुरू होती है यहां से। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, विच टेंजेंट passes थ्रू द ओरिजिन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड ही टेंजेंट है। याद रखना, सिर्फ टेंजेंट वर्ड बोलता है तो इसका मतलब होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ गए? यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड पासिस थ्रू ओरिजिन, और वो मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है कि जो और टेंजेंट है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, यानी जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे क्या रख दूंगा, जल्दी बोलो, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे क्या रख दूंगा, 0। डन। 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, और जहां जहां y दिखेगा वहां पे भी 0। ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन मतलब 0 0 से पास कर रहा है। तो एक मिनट नोटिस करना जरा, तो y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस को जब इधर लाता हूं तो 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, तो y1 किसके बराबर आ गया, बोलो। मैं क्वेश्चन को ना एक बार बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया था एक कर्व की इक्वेशन है, बट ठीक है, उसने कहा उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब फाइंड करो, पर कर्व का जो टेंजेंट है वो पास कर रहा है ओरिजिन से। यार माइंड में आया कर्व के पॉइंट फाइंड करने हैं। अब भैया कर्व के पॉइंट तो पता ना है, कर्व के पॉइंट माने, और जब कर्व के ही पॉइंट मान रहा हूँ, कर्व के ही पॉइंट मान रहा हूँ, तो कर्व पे लाई कराने में क्या दिक्कत है? कर लिया, इक्वेशन सेकंड आ गई। भाई पॉइंट मुझे पता है, चाहे माने हुए पता है, तो माने हुए पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता था, मानी हुई इक्वेशन निकल सकती थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर उसने कहा वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आप निकाल रहे हो वो पास कर रही है ओरिजिन से, मतलब कि जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे 0 और जहां जहां वाई दिखेगा वहां पे 0 रख दिया, बोलो हाँ। जैसे ही 0 रखा, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ कुछ दिख रही है? ध्यान से देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, क्या बोल दो। तो मैंने क्या देखा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ y1 बराबर हैं, ठीक है, y1 बराबर हैं, तो दोनों y1 को जैसे ही बराबर रखूंगा, क्या करूंगा, दोनों y1 को बराबर रख दूंगा। पहला y1 क्या हो जाएगा, बोलो, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, और दूसरा वाला क्या रहेगा, बोलो, दूसरा वाला इक्वेशन फोर्थ क्या आई थी, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, 12x1 की पावर 5 माइनस 10x1 की पावर 5 क्यूब। डन। अब देखो क्या करूंगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 10x1 का पावर 5 इधर ले आया, प्लस के 4x1 का क्यूब पहले से था, 2x1 की पावर 5 पहले से था, और माइनस के 12x1 क्यूब पहले से था। इसमें पॉसिबल आंसर्स निकालते हैं, तो इन दोनों को, जिसे मैं पिंक मार्क कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, क्या आएगा, 8x1 की पावर 5, और यहाँ पे भी 8x1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0, 8x1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्यूब के साथ, बल्कि कॉमन आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, 8x1 क्यूब एज इट इज, x1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं, 8x1 का क्यूब एज इट इज, x1 प्लस 1, x1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक बार 8x1 का क्यूब 0 के बराबर रख दिया, एक बार x1 प्लस 1 0 के बराबर रख दिया, एक बार x1 माइनस 1 0 के बराबर रख दिया, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, और x1 की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई, -1, और x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर x1 की वैल्यू ये है तो y1 इज इक्वल टू था 2x1 क्यूब माइनस के 10x1 की पावर 5। डन। 12 के साथ, तो किसी में भी रख दो इक्वेशन में, तो y1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0, इधर से y1 की वैल्यू क्या रहेगी, -2, सॉल्व करके ये इक्वेशन में रखोगे आप,
फर्स्ट सेकंड में रख दो या फोर्थ में रख दो, और y1 की वैल्यू क्या रहेगी 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0 -1, -2 और 1,2। आई नो वेरी वेल आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, पर ये बहुत लॉजिकल पार्ट था, बहुत इजी तो नहीं था। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको बैच में कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।